बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। ये एक किस्म का ज़हनी आर्जा है जिसमें जो लोग मुब्तला होते हैं वो दूसरों पे खाम खा शक करते हैं और उन पे ज़रा भी एतमाद नहीं करते। तो ये वाले जो मरीज़ होते हैं इनको फिर ऐसा भी लगता है कि दूसरे उनको जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको धमकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि असल में ऐसा नहीं होता। यानी उनका जो है ना असल में उनका जो बिहेवियर और जो उनकी जो अपनी सोच जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ये एक ग्रुप है कंडीशन का जिसको हम क्लस्टर ए कहते हैं, या जो एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं उसमें ये इस डिसऑर्डर का शुमार होता है। और ऐसे लोगों का जो है ना बहुत ही अजीब किस्म का रवैया और फिर उनकी सोच भी बहुत ही अजीब होती है, मतलब एक्सेंट्रिक टाइप की सोच होती है। अच्छा, और ये जो डिसऑर्डर है इसमें उस तरह जो जो जैसे जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई हैं शिज़ोफ्रेनिया के बारे में, उस तरह की जो है ना जो मतलब इनमें उस तरह की सिम्टम, ये जैसे मिसाल के तौर पर डिल्यूजन्स हैं या एलुसिनेशन हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, उस तरह की चीज़ें इन लोगों में नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये कि ये जो मैंने जैसे शुरू में बताया रहे हैं कि ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज लोग होते हैं। और आम तौर पे ये जो है ना ये जो डिसऑर्डर है जो है ना एक तरह की लेट टीन्स, मतलब जवानी में जैसे बंदा जवान होता है उसी वक्त ये आम तौर पे स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पे 15-16 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अर्ली ट्वेंटीज़ में 20-21 साल की उम्र में आम तौर पे ये जो है ना लोग मतलब जो है ना इसका शिकार हो सकते हैं। और ज़्यादा हाई रेट जो है ना ये मतलब जो है ना ख़वातीन में होता है इस चीज़ का। मर्दों में भी अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन ये ना कि ज़्यादातर जो सामने चीज़ है ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे लो इनकम जो है ना ग्रुप में। ठीक है, या फिर जो जो लोग मतलब जो है ना ब्लैक नेटिव अमेरिकन हिस्पैनिक होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग जिनके कोई ब्रेकअप होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर डिवोर्सिस जो है ना उनमें हो सकता है, या फिर जो है ना सिंगल रहने वाले लोगों में या सेपरेट जो हो जाते हैं लोग उनमें हो सकता है, या फिर मिसाल के तौर पे किसी की स्पाउस की हो जाए तो उनको ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, अब मैं इसकी जो ना साइन सिम्टम बता देता हूँ। तो ये लोग हमेशा उस तरह उनको जो ना एक तरह के चौकस होते हैं, और जो ना उनको लगता ऐसे है कि दूसरे लोग जो ना उनको नीचा दिखाने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनके जहन बेसिकली उनके अपने जहनीत इस तरह की हो जाती है, हालांकि दूसरे उस तरह दूसरों का उनके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं होता। ठीक है, और इस वजह से फिर वो जना दूसरों पे ज़्यादा ब्लेम करते हैं और उन पे एतमाद नहीं करते, और फिर उनके अपने रिलेशनशिप जो होते हैं क्लोज वो इस वजह से ख़राब हो सकते हैं। और जो कुछ जो साइन सिम्टम है फिर एक एक करके इसकी बता देता हूँ। मतलब फिर ये लोग जो है ना आम तौर पे दूसरों की कमिटमेंट या फिर उनकी लॉयल्टी पे शक करते हैं, और उनको यही हमेशा लगता है कि जो है ना दूसरे उनको एक्सप्लॉइट करने की या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कि दूसरों पे ये एतमाद ज़ाहिर है इस वजह से वो नहीं करते, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने में वो कतराते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के ख़िलाफ़ यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये लोग जो है ना बहुत एक तरह की ग्रज होल्ड करते हैं, मतलब एक तरह का मतलब जो नफ़रत अंदर पाल के रखते हैं, और कोई मतलब ये जो है ना दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। फिर ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और उन पर ज़रा सी तनकीद की जाए तो वो जो है ना उसको बहुत बुरा बनाते हैं। और फिर ये कि मतलब जो है ना कोई इनोसेंट उनको रिमार्क दे दे तो वो बड़ा उनको उस तरह का गलत किस्म की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके अलावा फिर उनके जो है ना बहुत ज़्यादा उनको जो है ना शक होता है, और कोई उसकी रीज़न नहीं होती। मतलब उनको मिसाल के तौर पे कोई मैरिड बंदा है तो उसको अपनी
जो है बीवी पे शक हो सकता है, या अगर बीवी ज़हनी मर्ज में मुब्तला है तो उसको अपने हस्बैंड पे शक हो सकता है, बार बार हो सकता है। ठीक है। और फिर ये कि अपने उनके जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें उनका रवैया बहुत एक तरह का कोल्ड किस्म का होता है। ठीक है। और मतलब इनमें फिर हसद की भी जो है ना वो चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा फिर जो है ना कि उनको ये लगता है कि वही हमेशा ठीक है, मतलब अपनी उनको जो है ना वो नहीं लगता कि मतलब कि मतलब उनको ये फील होता है कि दूसरों में ही प्रॉब्लम है, अपने आप को हमेशा ठीक समझते हैं। और फिर ये कि ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल किस्म का उनका भी मतलब रूड किस्म का बिहेवियर हो सकता है, और बड़े ज़िद्दी लोग होते हैं, और ज़रा सी बात पे वो झगड़ सकते हैं। तो ये तो इसकी जो है सिम्टम मैंने साइन बता दी। अब मैं इसकी जो है ना कॉजेज़ बता दूँ कि ये किस वजह से होता है। एग्जैक्ट का तो इसका नहीं उस तरह पता चल सका, लेकिन यह कि कुछ कम्बिनेशन इस फैक्टर्स होते हैं जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक बच्चे की जो है ना वो उसको सही तरह उसकी तरबियत नहीं हुई, मतलब उसको निगलेक्ट किया गया है, फिज़िकली या इमोशनली निगलेक्ट किया गया है। ठीक है। उनकी फिर इस तरह की चीज़ें, मतलब ये नेगेटिव चीज़ें जो है ना नेगलेक्ट वाली, वो उनकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है। फिर ज़ाहिर है फिर जेनेटिक्स का भी रोल हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर कोई उनकी फैमिली में कोई इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो। ठीक है। या कुछ और मेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोटाइपर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो इसकी जो ना, चूँकि बचपन में जब ये बंदा जवान हो रहा था उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आमतौर पे 18 साल की उम्र से पहले इसको डायग्नोज नहीं किया जाता। ठीक है। और फिर ये कि इनको डायग्नोज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग उनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ और दूसरों को भी प्रॉब्लम है। ठीक है। मतलब खुद से ये आमतौर पे हेल्प नहीं लेते, और दूसरे उनको एक तरह का उनके घर वाले या कोई और दोस्त वगैरह उनको रेफ़र करके लेके आते हैं डॉक्टर्स के पास। या कभी कभी ये ना कि अगर उनकी कोई अपनी उनको एंजाइटी या डिप्रेशन लगा हो तो उसकी वजह से वो डॉक्टर को खुद से दिखा सकते हैं, या कोई उनका ब्रेकअप की वजह से कुछ उनको टेंशन हो रही हो इस तरह की। ठीक है। और फिर ज़ाहिर है उनकी हम जब हमारे पास आते हैं तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री और वो जो रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री और कोई काम जो उनको करते हैं सारा वो कुछ हम पूछते हैं। तो फिर अमेरिकन जो साइकेट्रिक एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है जो DSM-5 उसके मुताबिक फिर जो सिम्टम मैंने बताई हैं ऑलरेडी उसके हिसाब से फिर हम डायग्नोज करते हैं। फिर इन लोगों को जो है कोई और दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी जो है ना वो मतलब ख़तरा हो सकता है। मतलब काफ़ी, बल्कि ये समझें कि 75% लोगों में इसके साथ मतलब कोई और डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। और मतलब ये कि आम तौर पे दूसरे डिसऑर्डर भी इनको लगे होते हैं। बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट मतलब हम इसको डायग्नोज करके फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसमें बेसिकली जो है ना जैसा मैंने बताया कि दूसरे लोग इनको आमतौर पे लेके आते हैं खुद, क्योंकि खुद उनको लगता ही नहीं है कि वो ऐसी कोई ज़हनी मर्ज का शिकार है। तो बेसिक इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो साइकोथेरेपी है, जिसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें फिर CBT आ जाती है। मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी आ जाती है। इसकी एक तरह की ट्रीटमेंट की चॉइस है। तो इसमें जो हम CBT में या इसमें डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में ये हम सिखाते हैं कि वो अपनी कोपिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ख़ास तौर पे दूसरों पे ट्रस्ट करना या दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, ये इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं ताकि उनकी अपनी सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो इम्प्रूव कर सके, और उनकी जो है कम्युनिकेशन या फिर खुद एतमादी बढ़ सके। ठीक है।
और फिर चूँकि ये लोग शक करते हैं और इस तरह की मतलब वो ट्रीटमेंट पे ज़ाहिर है वो डॉक्टर के साथ भी वो उनका रवैया इस तरह हो सकता है, डॉक्टर पे भी शक कर सकते हैं कि ये कहीं मुझे गलत तो नहीं वो कुछ गाइड कर रहा, ठीक है। तो इनकी कभी कभी ट्रीटमेंट इस लिहाज से मुश्किल हो जाती है। तो आमतौर पे तो जैसे मैंने साइकोथेरेपी का बता दिया वही ट्रीटमेंट कैसा है आम, लेकिन ये कि कभी कभी हम मिसाल के तौर पे अगर इन पेशेंट्स को डिप्रेशन या एंजाइटी हो या फिर लट से कुछ और ज़्यादा कुछ दूसरे डिसऑर्डर के जो है ना मतलब दूसरा कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी लगा हो तो फिर हम और इसके लिए मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक ड्रग भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में उन ड्रग्स का बताया हुआ है। तो ये थी ना मेरी वीडियो इसके बारे में, पैरानॉर्मल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।